नमस्कार दोस्तों, मैं नीना खजूरिया एक बार फिर आप सभी का अपने एजुकेशन चैनल खजूरिया गाँव में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसे कि हम पिछली सीरीज़ से प्रीफिक्सेस के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हम स्टार्टिंग की कुछ साउंड्स हैं जिनको हमने शॉर्ट फॉर्म्स दिए थे। आज हम नया चैप्टर जो पढ़ने जा रहे हैं वो सफिक्सेस है, जिसमें हम एंडिंग में कुछ साउंड्स हैं जिनको हम पर्टिकुलर साइन देंगे या एक स्ट्रोक से लिखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सफिक्सेस या हम इसे कह सकते हैं वर्ड एंडिंग में जो बनते हैं उनके स्ट्रोक्स हम कैसे यूज़ करेंगे शॉर्ट फॉर्म करके। सफिक्सेस सबसे पहले हम लेते हैं आई एन जी। इंग की साउंड देता है, एन का डार्क स्ट्रोक है जो हमने पढ़ा है। जब एन को हम डार्क करके लिखते हैं तो वो एन जी की साउंड देता है, इंग की। अब हर स्ट्रोक में लास्ट में जब इंग की साउंड आती है हम ये स्ट्रोक नहीं बनाएंगे। इसके लिए हमने एक साइन डॉट दिया है शॉर्ट करने के लिए। अब हम ये यूज़ कैसे करेंगे उसको हम एक एक करके पढ़ते हैं। अब जैसे सबसे पहले हम सीखेंगे लाइट, लाइट स्ट्रेट स्ट्रोक। जैसे हो गया पी, हो गया टी, हो गया। इस टाइप के जो स्ट्रोक्स होते हैं उनके बाद हम आईएनजी कैसे यूज़ करेंगे। लाइट डाउनवर्ड स्ट्रोक, ठीक है ना। अब जैसे है आपका वर्ड पेइंग, टाइंग, हियरिंग। ओके, आप कोई भी वर्ड ले सकते हैं जिसके भी आगे डाउनवर्ड स्ट्रोक आपका स्ट्रेट स्ट्रोक है, उसके बाद एनजी की अगर साउंड आती है तो आप कैसे लिखेंगे वो हमने देखना है। ये देखिए पेइंग, पी का स्ट्रोक, और अब हम एनजी ना बनाकर पे फाइनली डॉट लगाएंगे। जैसे हमने प्रीफिक्स में स्टार्टिंग में लगाया था वैसे ही जो कन और कम के लिए यूज़ हुआ था प्रीफिक्स में, तो यहाँ पे इंग के लिए लास्ट में एंड में जाके डॉट लगेगा। मैंने प्रीफिक्स चैप्टर में भी आपको क्लियर किया था कि स्ट्रोक के राइट और लेफ्ट नहीं लगाएंगे, या टॉप में प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस लास्ट में लगेगा। दिस इज पेइंग, टाइंग, टी और आई डिप्थोंग के साथ इंग के लिए हमने डॉट लगाया है। हियरिंग, अब हियरिंग आर के साथ टिक एच यूज होगा। दिस इज हियर, और लास्ट में आपका डॉट लग गया, ये आपका हो गया हियरिंग। हम और भी वर्ड्स बना सकते हैं। सिक्योर, एस का सर्कल, के और आर। सिक्योर से सिक्योरिंग। अब सिक्योरिंग कैसे बनेगा, एस सर्कल, के और आर और एन जी आपका सिक्योरिंग। तो ये सिंपल सा फर्स्ट रूल होता है कि आपने आईएनजी कहीं भी आएगा स्ट्रेट स्ट्रोक के बाद तो आप उसको डॉट लगाएंगे, एनजी का स्ट्रोक नहीं लगाएंगे। अदरवाइज हम लोग शुरू में कैसे बनाते थे, पेइंग कंप्लीट। तो अब हमारे पास एक आईएनजी का शॉर्ट फॉर्म आ गया है डॉट। पहला हो गया स्ट्रेट स्ट्रोक जो नीचे की तरफ बनते हैं, उसमें डॉट लगाया। और एग्जाम्पल्स देखते हैं हम। अब नेक्स्ट आपका आ जाता है आफ्टर हाफ लेंथ स्ट्रोक। कुछ स्ट्रोक्स हैं जो हाफ बनते हैं, टी और डी के लिए हमने हाविंग प्रिंसिपल में पढ़े थे, तो ये एनजी उनके साथ भी अप्लाई होता है। जैसे वर्ड आपका आ गया है फील्डिंग, फील्डिंग, मैटिंग, ठीक है, ब्रूडिंग। ये सारे के सारे हाफ लेंथ
बन रही हैं जिनको हमने आईएनजी को यूज करके देखना है। फील्डिंग, एफ, एल डाउनवर्ड हाफ और इंक का हमने स्ट्रोक बनाया, फील्ड, फील्डिंग। मैटिंग, एम हाफ टी के लिए और इंक का स्ट्रोक लगाया, मैटिंग। ब्रूडिंग में बी आर हुक लेते हुए हम बनाएंगे हाफ डी के लिए ऊ का डैश और इंक का डॉट। ये आपके हाविंग प्रिंसिपल के साथ यूज हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं जो सर्कल्स और हुक्स फॉर्म में भी ये यूज होते हैं। एनएस का सर्कल हो या एनएस का सर्कल हो चाहे के के साथ एफ या एन की हुक हो, तो इनके साथ भी हम एनजी बना सकते हैं। प्रेंसिंग, कफिंग, वेनिंग, वैन आईएनजी, प्रेंसिंग। अब देखिए कैसे बनेगा। पी आर एन एस का सर्कल और डॉट, प्रेंस, कफिंग, के एफ की हुक और आईएनजी के लिए हमने इसको डॉट यूज करेंगे। कफिंग और यहाँ पे हमारा आ गया वैनिंग, डब्ल्यू के साथ बनेगा, एन की हुक बनेगी और हम इसको फाइनली डॉट देंगे। हाविंग प्रिंसिपल में भी चाहे सर्कल हो चाहे हुक्स हो, हम ये डॉट आईएनजी के लिए यूज़ करेंगे। बड़ी ही इजी तरीके से ये वर्ड्स बनेंगे और छोटे होते जाएंगे। और आईएनजी हम कहाँ यूज़ कर सकते? हम आईएनजी का डॉट अपने लोगोग्राम्स के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। जो हम लोगों ने ग्रामोलॉग्स सीखे हैं, कम, गो, हैव, इन सब के साथ भी आपके जो हमारे शॉर्ट फॉर्म्स हैं उनके साथ यूज़ हो सकते हैं। कमिंग, हैविंग, थैंकिंग, सरप्राइजिंग। तो लोग आर्म्स के साथ भी हम इसे यूज कर सकते हैं। विशिंग हो गया, कमिंग, हैविंग। अब कुछ स्ट्रोक्स के साथ हम एनजी भी लगाएंगे। याद रखना एनजी का स्ट्रोक भी बनेगा। हर जगह हम डॉट नहीं यूज करेंगे, हर जगह डॉट नहीं यूज होगा। एक चीज का ध्यान रखना, जहां पे आपके पढ़ने में और लिखने में फिजिबल नहीं है वहां हम इस चीज को यूज नहीं करेंगे। आप एक चीज का ध्यान रखिएगा, जैसे हैव है, थैंक है, पहले मैं सिर्फ इनके लोग्राम्स बना रही हूँ। सरप्राइज ये है। कमिंग हमने के करके डॉट लगा लिया इजीली, ठीक है। अब जैसे विश है आपका, जब हाथ का फ्लो एक डायरेक्शन में चल रहा होगा तो हम इसमें जरूरी नहीं है कि हम डॉट लगाएं। हैविंग, अब देखिए हैविंग हम इंग लगाना हो तो हम डॉट फॉर्म ना यूज करके हैव, क्योंकि वो एक ही डायरेक्शन में आपका हाथ का फ्लो चल रहा है, तो आप हाथ उठा के डॉट लगाएंगे, वो फिजिबल भी नहीं है और नैनो सेकेंड का टाइम वेस्ट भी हमें से कैसे। थैंकिंग की भी डायरेक्शन वही है, थैंकिंग, सरप्राइजिंग। तो जहाँ पे फ्लो आपका एक चल रहा है आप उसे मत डिस्टर्ब कीजिए, आप लगाइए। बाकी में विशिंग हम पुट में बना सकते हैं, पुटिंग,
तो जो कर्व स्ट्रोक है अगर वो इंक की ही डायरेक्शन में जा रहे हैं कर्व स्ट्रोक, तो आप उसे एनजी लगाइए, डॉट लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास देखिए शॉर्टहैंड में 2% हम हमेशा एक वो अप्लाई करते हैं कि लगेगा कि नहीं लगेगा, कि यूज़ होगा रूल कि नहीं होगा। 2% हम लेके चलते हैं फिजिबिलिटी को। तो यहाँ पे हमारा कर्व स्ट्रोक है, तो कर्व स्ट्रोक की ही डायरेक्शन में एनजी का स्ट्रोक बन रहा है, तो हम उसे यूज़ करेंगे। तो ये डॉट का मतलब ये नहीं है कि हमने एनजी का डॉट यहाँ शॉर्ट फॉर्म सीख ली है तो हम एनजी अप्लाई ही नहीं करेंगे। एनजी आप स्ट्रोक अप्लाई करेंगे जहाँ पे डॉट फिजिबली नहीं यूज़ हो पा रहा, ठीक है। जहाँ पे है तो आप लगाइए और वर्ड को शॉर्ट कीजिए। अब कई बार एनजी की जगह INGS इंक्स भी आता है। कई बार आपका स्ट्रोक INGS के अलावा इंक्स भी है। अब वो कैसे हम शो करेंगे? इंक्स और INGS हम इंक के साथ, अब देखिए इसके साथ अगर S लग जाए, इंक के साथ S, स्ट्रोक ये है। तो अब हम क्या करेंगे? कुछ भी नहीं है, सिंपल सा है कि हम डॉट की जगह डैश यूज़ करेंगे। डॉट की जगह डैश यूज़ करेंगे। कैसे लिखेंगे? जैसे आपका, मैं आपको ING और INGS हम ऐसे आमने सामने लिख के देखते हैं, बड़े ही इजीली डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। जो वर्ड्स आप ING में यूज़ कर रहे हैं वही यहाँ पे अप्लाई होगा। ऐसा कुछ नहीं, हाविंग प्रिंसिपल हो, डबलिंग हो, स्ट्रेट डाउनवर्ड स्ट्रोक हो, सब जगह जहाँ डॉट लगा रहे हैं हम ING का डैश भी यूज़ करेंगे, बट करेंगे फाइनली, याद रखिए एंड में, ठीक है। जैसे हम डबलिंग का ले लेते हैं, इंटरेस्टिंग, मैटरिंग, मैटरिंग, ठीक है। और यही वर्ड मैटरिंग्स भी बन सकता है। तो हमने क्या करना है? मैटर बनाया, हमने इंक का डॉट लगाया, ये बन गया मैटरिंग। और मैटरिंग्स हो जाता तो क्या हो जाता? हम फाइनली डैश लगाते हैं, हम फाइनली डॉट की जगह डैश लगाएंगे। नेक्स्ट वर्ड आपका आ जाता है इंटरेस्टिंग। ये हम डबलिंग की भी साथ साथ देख रहे हैं कि डबलिंग में भी ING, इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग्स। और इंग्स हो जाएगा तो डैश लग जाएगा, इंटरेस्ट, फाइनली डैश। तो जहां डैश है इट मीन्स कि वहां पे INGS है। सिर्फ इसी का आपने ध्यान रखना है। मॉर्निंग और मॉर्निंग्स, एन की हुक डॉट लगा तो मॉर्निंग, MRN की हुक डैश लगा तो मॉर्निंग्स हो गया। तो ये आपके सफिक्सेस है INGS। हम कहीं भी इसको जो हम डॉट के लिए यूज़ कर रहे हैं वही हम डैश के लिए यूज़ कर रहे हैं। सिंपल है। आप ये बोलिए कि इसका कुछ रूल अलग है INGS, सिर्फ लिखने का तरीका बदलेगा, डैश डॉट की जगह, और कुछ भी डिफरेंस नहीं है। बाकी जो रूल वहाँ अप्लाई है वही सेम INGS में भी अप्लाई है। सिर्फ अब हमने एक चीज़ को ध्यान में रखना है कि मिडल में जब INGS आता है तो हम अप्लाई नहीं करेंगे इंग और इंग दोनों को ही। जब ये मिडल में आ जाएंगे तो कंप्लीट स्ट्रोक बनेगा, उसमें शॉर्ट डॉट का फॉर्म नहीं यूज़ होगा। जैसे मैं आपको बताती हूँ, ये आपकी लिमिटेशन में गिना जा सकता है कि कहाँ पे ING बिल्कुल यूज़ नहीं होगा। एडमायर इंक, एडमायरिंगली, ठीक है। अब देखिए एडमायरिंग है जहाँ पे, वो तो हम बना लेंगे एडमायरिंग, ओके, डॉट लगाया, एडमायरिंग। यहाँ ING स्ट्रोक्स के बीच में आया है, तो यहाँ पे जब भी मिडल में आएगा तो एडमायरिंगली इंक कंप्लीट बनेगा।
बिल्कुल कंप्लीट स्ट्रोक बनेगा एडमायरिंगली। आईएनजी आपका कंप्लीट बनेगा। डिजर्विंग, डिजर्विंगली, ये वो साउंड्स हैं जहां पे हमने आईएनजी और आईएनजीएस इन दोनों को कंप्लीट बनाना है। डिजर्विंग, डिजर्विंग, DSRV की हुक इंग, ये हमारा डिजर्विंग बन गया, मगर डिजर्विंगली, डिजर्विंग एनजी आपका कंप्लीट बना। तो रूल यही है कि आईएनजी आप लास्ट में डॉट पे लगाएंगे किसी भी स्ट्रोक के, और आईएनजीएस आप डैश के उसमें यूज़ करेंगे स्ट्रोक के एंड में, राइट और लेफ्ट का ध्यान देते हुए। और जहाँ पे फिजिबल नहीं है, लो ग्राम्स में या किसी भी स्ट्रोक में उसी फ्लो में बन रहा है, तो आप एनजी कंप्लीट बनाएंगे। और बिटवीन मिडिल में अगर एनजी आता है किसी भी वर्ड के, तो वहाँ एनजी का डॉट या आईएनजीएस के लिए डैश यूज़ नहीं होगा, कंप्लीट स्ट्रोक बनेगा। तो ये कुछ सफिक्स के रूल थे, और भी है, हम नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहले आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। और ये मैं आपको बता दूं, ये पिटमैन की जो बुक है उसमें ये चैप्टर के एग्जाम्पल्स हैं। ये पेज नंबर आपको मिल जाएगा 132-33 पे, प्रीफिक्स सफिक्सिस चैप्टर है। और जो बच्चे न्यू एरा की बुक से प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें पेज नंबर 143 पे आपके सफिक्सिस है, 143, 144 फुल कंप्लीट विद एग्जाम्पल्स इन्होंने स्ट्रोक्स के साथ शो किए हुए हैं। आप प्रैक्टिस कीजिए, कोई डिफ़िकल्टी है पूछिए, बेझिझक पूछिए। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। इसी को आगे हम थोड़ा सा और एलॉबरेट करके पढ़ेंगे। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, सब्सक्राइब भी कीजिए। तब तक थैंक यू।